बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी आलिम दीन था। उसका नाम जुलबीब था। उसका एक लड़का हिबाब नामी हुस्न जमाल में यकता था, बड़ा खुलीक यानी खुश अखलाक और कमाल सीरत। इत्तेफाकन उसने अपने वालिद के खजाने में एक डिबिया देखी जो सुर्ख मोतियों से बनी हुई थी और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स उसे खोल न सके, न अंदर देख सके। लड़के ने उस डिबिया को देखा तो बड़ा गजबनाक और खुशमगी होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं रखी, मगर ये डिबिया हमेशा बंद रखी है। हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत और मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें जवाहिरात है न खजाना, इसमें चंद औराक है जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उल्मा की मजलिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुतालबा भी कर लेना, क्योंकि अभी तुम नापुख्ता जहन हो, इसलिए डिबिया का राजे दीदा दानिस्ता पोशीदा रखा गया था। एक दिन जुलबीब बादार नोशी में मशगूल था। हिबाब ये मौका गनीमत जानते हुए वालिद के खजाने में गया और उस डिबिया के खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मुहर तोड़ी गई। डिबिया का ढक्कन खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मान पड़ गई। डिबिया के अंदर दो सफेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। इस कलमा तैयबा के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पेवस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगी। दाढ़ी मुबारक घनी होगी जिससे भी उसका जमाना मयस्सर हो उसकी बात सुने। उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा। वो इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालिफीन से नहीं डरेगा। हिबाब की निगाहें उस कागज पर पड़ी तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज को आंखों पर मला, चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी है या नूरी, आसमानों पर है या जमीन पर, दरिया में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूम और सगवारी का इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालिदा भी उसके कमरे में आ गई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत और गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिद को अपने सर में गमजदा और परेशान पाया, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ऐ वालिदे मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमते इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी इत्तिबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और जमीन पर दे मारा और जोर जोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो हई बिन अख्तब, काब बिन अशरफ और अबू लुबाबा वगैरह उसकी सिफारिश के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को ऐजा देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे जबरदस्ती मना किया, मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से न रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है। जब तक मैं इसे कत्ल न कर दूंगा हाथ न रोकूंगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा अजदाद का मजहब तर्क कर चुका है। उन लोगों ने इस बच्चे को नसीहत करना शुरू किया और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तिबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में लगे हुए हो। इसे छोड़ दो और अपने साबिका दीन पर कायम रहो। हिबाब कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इन वहमी और फरसुदा दीनों को तर्क कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराते मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है। इन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने इस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहत की, मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। इन यहूदी मशाइख ने कहा, चूंकि ये लड़का नाजो नाम का पला हुआ है, जिंदगी के मसाइल और तकालीफ का एहसास न रखता। सुन्ने अबू दाऊद शरीफ में है, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया
اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ میں ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلے عثمان، آؤ باقی بھی جو سب ہے چلے، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جس میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تاکتا ہے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، یہ اب اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو تو کندھا سب اٹھاؤ، علی چلو دو کندھا سب اٹھاؤ۔ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما جیسی مشہور شخصیت کندھا دے کر لے جا رہے ہو اور کہ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے، کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے،
मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। अल्लाह गनी, साहबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये इरशाद फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पांव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर साहबा इकराम ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने उस लड़के को बोला था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उसकी कब्र में जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूर उस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था, वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफा तौरात खोली तो उसने 4 मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ देखी, तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और वस्फ का जिक्र पाया, उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो ये जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा कि अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पूरी हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो उन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स, माज़अल्लाह, बेहतर यही है कि तू उसे न देखे। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उसकी जियारत से न रोको। साथियों ने इजाजत दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल ब मंजिल चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हजरत सलमान से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत, देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि आपको इस दुनिया से सफर किए 3 दिन हो चुके थे। हजरत सलमान इस बात से रोए और कहा, मैं तो उनका खादिम हूँ। वो बोला, आप कहाँ हैं? अब सलमान सोचने लगे, अगर विसाल की खबर सुनाता हूँ तो वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूं मौजूद है तो झूठ होगा। बिलाखिर कहने लगे कि मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास लेकर चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सबके सब सहाबा गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ये समझकर कि उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मौजूद होंगे, कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद का कलमा पुकारा, जिससे तमाम सहाबा में कोहराम मच गया और आह बका करने लगे और उससे पूछने लगे, तू कौन है जिसने हमारा जख्म ताजा कर दिया है? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है, शायद तुझे मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रोज पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरी सफर की नाकामी, ऐ काश मेरी माँ मुझे ना जनती, जन ही दिया तो काश मैं तौरात न पढ़ता, और वो भी पढ़ी तो काश आपकी तारीफ और तौसीफ पर नजर ना पड़ती, और अगर ये भी हो गया था तो मुझे आपकी जियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, यहाँ पर अली मौजूद है जो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारुफ कराए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। वो बोला, मैंने तेरा नाम तौरात में देखा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप ना हद से ज्यादा लंबे और ना ही ज्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोल था और पेशानी कुशादा, आंखों की स्याह खूब स्याह थी, पलकें दराज थी, हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआं निकलती थी, सीने से नाप तक बालों की लकीर थी, हथेलियों पर गोश्त थे, कदमों के तलवे कदर गहरे थे, बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी थी, मस्त कोनियां और घुटने आपके शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सही बताया, तौरात में आपकी तारीफ और तौसीफ इसी तरह मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सलमान जाओ, फातिमा से कहो अपने अब्बा का जुब्बा जरा भेज दो। सलमान दरवाजे पर आए और आवाज दी, ए फकरुल अंबिया के दरवाजे। अंदर हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे, लिहाजा दरवाजे को खटखटाना पड़ा।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज आई, यतीमों का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत सलमान फारसी ने अपना नाम बताया और हजरत अली का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा का जुब्बा कौन पहनेगा? हजरत सलमान फारसी ने सारा किस्सा सुनाया। आप जुब्बा निकाल कर ले आई जो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पकड़कर सूंघा। फिर दूसरे सहाबा इकराम ने फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहता था, वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद है, यकता और यगामी, और तू बेनियाज है। और मैं भी ये गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ उसने फरमाया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज कर ले। ये कहकर वहीं गिरकर जान दे दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवाया। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाजत दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाए।